नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों टेप के द्वारा किस तरीके से इंटरनल थ्रेड बनाते हैं दोस्तों। यानी बहुत सारी मशीनों के पार्ट्स इस तरीके से रहते हैं, उसके अंदर की थ्रेड ख़राब हो जाती है, तो आप घर बैठे किस तरीके से इंटरनल थ्रेड बना सकते हो। जो वर्कशॉप में काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से थ्रेड बनाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको टेप के द्वारा किस तरीके से इंटरनल थ्रेड बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये हमारे पास टेप सेट रहता है दोस्तों। टेप सेट रहता है, वो 3 टाइप के टेप सेट रहते हैं। एक टेप सेट रहता है, उसमें 3 टेप रहते हैं दोस्तों। तो 3 टेप कौन कौन से रहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये क्या रहता है, ये टेपर टेप होता है दोस्तों। जो आपको दिख रहा है ये टेपर टेप होता है। ये टेपर टेप रहता है ना, इसमें दिख रहा है वो ऊपर वाले भाग रहते हैं, वो इसके 5 या 6 टीथ रहते हैं, वो घिसे हुए रहते हैं, वो टेपर शेप में रहता है, ठीक है ना। इस टेपर वाला टेपर जो रहता है ना, वो क्या रहता है, जो हमने जो जो ड्रिल करते हैं, ये जैसे ड्रिल करा है, तो उसके अंदर आसानी से स्टार्टिंग से 2-3 छेद आराम से चले जाए, इसलिए इसको टेपर टेप बोलते हैं, स्टार्टिंग टेप बोलते हैं दोस्तों इसको। ये क्या करता है, ये इसके अंदर आसानी से चला जाता है और धीरे 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 इसके थ्रेड काटना चालू कर दिया। तो पहला जो टेप रहता है वो टेपर टेप रहता है, इसके 5 या 6 टीथ रहते हैं, वो थोड़े घिसे हुए रहते हैं। सेकंड टीथ रहता है, वो रहता है दोस्तों इंटरमीडिएट टेप रहता है, उसको सेकंड टेप भी बोलते हैं। ये वाला टेप है, ये इंटरमीडिएट टेप रहता है। देखो इसके रहता है, ये जो टीथ रहते हैं, जो 3 या 4 टीथ इसके घिसे हुए रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो टेपर टेप से करने के बाद फिर सेकंड टेप रहता है, इंटरमीडिएट टेप करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट टेप करते हैं, इस टिप के पहले भाग में 3 से 5 टीथ टेपर होते हैं, ठीक है ना। यदि छेद आर पार होता है, यानी यदि कोई होलो छेद है, यानी ये वाला आपको ये मैं वर्कपीस बता रहा हूँ, इसमें जो होलो छेद है, तो ये सेकंड वाले टेप के द्वारा ही पूरी थ्रेड अच्छे से बन जाती है, इंटरनल थ्रेड। यदि यदि ये होलो नहीं है, उस समय क्या करते हैं हम, तीसरे टेप का यूज करते हैं, उसको प्लग टेप बोलते हैं और इसको फिनिशिंग टेप बोलते हैं। तो ये वाला टेप है ना, इसको फिनिशिंग टेप बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके 1.5 टीथ ही कटे रहते हैं, ठीक है, टेपर ग्राइंड किए होते हैं। तो तीनों टाइप के टेप रहते हैं। जो टेपर टेप रहता है उसमें 4 या 5 टीथ कटे रहते हैं, इंटरमीडिएट टेप में 3 या 4 टीथ कटे रहते हैं, और फाइनल यानी फिनिशिंग टेप या प्लग टेप में 1.5 टीथ ही कटे रहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, आपको टेप को बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद मेरे आपको इसके अंदर इंटरनल थ्रेड करके बताता हूँ किस तरीके से इंटरनल थ्रेड होगा। तो ये इसके ऊपर जो मैंने ड्रिल है, इसके ये वर्कपीस है, इसके ऊपर ड्रिल किया है, तो ये टेपर टेप रहता है, उसके ऊपर ड्रिल साइज भी लिखा रहता है, ठीक है। इसमें जो ड्रिल साइज लिख रहा है 10.5 mm का ड्रिल करते हैं। इसमें टेपर के ऊपर ड्रिल साइज जरूर लिखा रहता है, उसी की ही ड्रिल करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर ये इंटरनल थ्रेड निकलेगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात रहती है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे बताता हूँ कि किस तरीके से ये थ्रेड काटते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये है, ये टूल पोस्ट है, ये हमारे पास लेथ मशीन है। लेथ मशीन के ऊपर जो टूल पोस्ट रखे रहते हैं ना, इसको हम टाइट करते, बार बार टाइट करते, गोल करते, तो इसके अंदर की जो थ्रेड खराब हो जाती है। तो ये टेप के द्वारा ही इसके अंदर की थ्रेड को आसानी से बना सकते हैं। यानी मशीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, घरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है जो ख़राब हो जाती, तो आप टेप के द्वारा आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने वर्कपीस फंसा उसके अंदर टाइट कर लिया है वाइस के अंदर। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो टेपर टेप रहता है, उसको टेपर टेप को इसके अंदर पे मैं डालूँगा। तो इसके अंदर मैं इसको टेप को डालूंगा। तो इसके पहले क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा लेना चाहिए, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, टेपर वाले टेप को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना और इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरीके से इसको पीछे भी मूव करना चाहिए। क्या रहता है, इसके अंदर जो चिप्स बनती है ना, वो आसानी से धीरे धीरे रिमूव हो जाए। तो हमेशा थोड़ा सा आगे पीछे घुमा कर ही करना चाहिए, इससे प्रॉपर तरीके से थ्रेड बनना चालू हो जाता है। तो ये पहला टेप यूज कर रहे हैं, वो टेपर टेप होता है दोस्तों। इस तरीके से हम वापस लाने पर जो चिप्स रहती है ना, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। थोड़ा सा ऑयल डाल लेना चाहिए। क्या रहता है, ये टेप गर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऑयल जरूर डालते रहना चाहिए।
तरीके से आप सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है, ताकत लगती है, वो टेपर टेप में ही लगती है, क्योंकि इसके अंदर थ्रेड बनना चालू हो जाता है। इसके बाद प्लग टेप और इंटरमीडिएट टेप में कम ताकत लगती है। और इसको आराम से आप घुमा के निकाल सकते हो। पहले टेप का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंड टेप का यूज करेंगे हम, इसका नाम है इंटरमीडिएट टेप। इंटरमीडिएट टेप में 3 से लेके 5 टीथ इसके अंदर। देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो टेपर टेप में ही लगता है। इसके बाद जो लास्ट टेप रहेगा वो आपका फिनिशिंग टेप रहता है। उसमें 1.5 टीथ इसके अंदर टेपिंग किए होते हैं। ये फिनिशिंग टेप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिनिशिंग कर रहे हैं ना, इसलिए इसके अंदर थोड़ा बहुत भी यदि एक्यूरेसी प्रॉपर तरीके से थ्रेड नहीं बनती तो ये प्लग टेप से बन जाती है और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक ज़रूर करना, यदि और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता, मैं नए नए वीडियो डालता रहता हूँ। तो मैं प्रकाश कुमार सैनी, जेपी यूनिवर्सिटी गुना मध्य प्रदेश। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।